हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्लांट इकोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस। हमने हाइड्रोफाइट्स की इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस देख ली थी। अब हम जीरोफाइट्स की देखेंगे। हम जीरोफाइट के सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे और उसके बाद एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। तो देखो, जो हमारे पास जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं जिनको वाटर की कमी होती है। ठीक है, पानी की कमी में जो प्लांट ग्रो होते हैं वो होते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है, लैंड प्लांट्स होते हैं हमारे पास ये। अब जो जीरोफाइट्स होते हैं हमारे पास, उनकी रूट, स्टेम और लीफ में कुछ चीज़ें जो है वो अलग होती हैं हाइड्रोफाइट से। क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास जीरोफाइट के, वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम रूट से। तो जो रूट सिस्टम होता है जीरोफाइट का, वो होता है एक्सटेंसिव, पेनिट्रेट वेरी डीप। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ। ठीक है, तो जो रूट सिस्टम होता है फैला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा एरिया में इसकी जो रूट्स होती हैं और बहुत नीचे तक जाता है, ग्राउंड अंडरग्राउंड हमारे पास। ठीक है, सॉइल के रूट हेयर और रूट कैप जो है वो डेवलप होती हैं। ठीक है, अच्छे से इसमें रूट हेयर और रूट कैप बनी होती है ताकि जो पानी है ये दूर दूर तक पानी ले सके। ठीक है, जो हमारे जीरोफाइट है। तो ये तो हो गया सिंपल सा रूट का। स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम जो है वो हमारे पास स्टंटेड होती है, हार्ड स्टेम होती है इसकी, रिजिड होती है और कवर्ड विथ थिक बार्क। थिक बार्क से कवर होती है ताकि पानी बिल्कुल भी जो है वो प्लांट से बाहर ना जा सके। स्टेम में बी मॉडिफाइड इनटू फाइलोक्लैड्स एंड क्लैडोड्स। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं हमारे पास। तो जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाती है क्लैडोस में, जिसमें होती है ओपनशिया में। ओपनशिया आपने देखा होगा बच्चों, कैक्टस। कैक्टस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगह पे ग्रो होता है आजकल, कुछ लोग तो घर पे भी लगाते हैं। ठीक है, उसकी वैराइटीज़। तो ओपनशिया में क्या होता है हमारे पास, कैक्टस में कुछ इस तरह का हमारा कैक्टस का प्लांट होता है। ठीक है, ये सॉइल है, यहाँ से इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है, कोई भी स्टेम लीफ का पता नहीं लग पाता है। तो वो होता है हमारे पास फाइलोक्लैड्स। ओपनशिया किसका नाम है, कैक्टस का। तो हमारे पास ओपनशिया में क्या हो रहा है, जो स्टेम है हमारी वही लीफ का काम कर रही है, फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लैड्स। और क्लैडोस भी यही चीज़ होती है। ठीक है, तो इसकी जो जिनमें ये प्रेजेंट होता है वो आपको याद रखना है। फाइलोक्लैड्स किसमें होते हैं, ओपनशियम, और क्लैडोस किसमें होता है, एस्पैरागस में। तो क्लैडोस या फाइलोक्लैड्स दोनों हमारे पास क्या होते हैं, फ्लैटन फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है जो परफॉर्म करती है एज ए लीव्स। अब जो क्लैडोस है उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ये मेन स्टेम है, ठीक है, ये ब्रांच है, और यहाँ पे हमारे पास ये छोटे छोटे से लीव्स हैं। ठीक है, तो ये आगे क्लैडोस हमारे पास। तो स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है हमारे पास क्लैडोस और फाइलोक्लैडोस में। ठीक है, अब जो स्टेम है वो शो करती है कोटिंग ऑफ हेयर्स और वैक्स। वैक्स की कोटिंग होगी ऊपर लीफ के कि पानी उससे ना उठ सके। ठीक है, क्योंकि इनको पानी की कमी होती है। और स्पाइंस, सिलिकॉन डिपॉजिट भी होता है कुछ लीव्स के ऊपर। तो ये स्टेम हो गया। लीव्स की बात करते हैं तो जो लीव्स होते हैं हमारे पास उनमें भी अलग अलग तरह की फीचर होती है। ग्रे या लाइट ग्रीन कलर के हमारे पास लीव्स होते हैं। ठीक है, रोलिंग होते हैं, विल्टिंग होते हैं, लीफ फॉल, लेदरी, ग्लैंडुलर आउटग्रोथ, लीफ स्पाइंस, कोटिंग ऑफ हेयर्स और वैक्स। लीफ के ऊपर भी हमारे पास हेयर्स और कोटिंग होगी वैक्स की, ग्रे कलर के होंगे, रोल हो जाएंगे जब पानी उड़ना शुरू हो जाता है ना, तो जिनके पत्ते हमारे पास बड़े से होंगे इस तरह से, तो वो वाले हमारे पास क्या कर जाएंगे, रोल कर जाएंगे। ठीक है, विल्ट कर जाएंगे। ठीक है, लीफ स्पाइंस, लीफ का जो साइज बड़ा होता है, आपने कुछ देखा होगा प्लांट्स जिनके लीफ का साइज पहले बड़ा होता है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में इतना है, और कुछ टाइम बाद उनका लीफ जो है पतला सा हो जाता है। ठीक है, अलग अलग जो हमारे पास जीरोफिटिक कंडीशन होती है उनमें। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, द लीफ आर रिड्यूस इन एरिया टू चेक ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो लीफ जो है वो पतले होते जाते हैं, छोटा उनका साइज होता जाता है। लीफ में भी मॉडिफाइड इनटू फाइलोड्स और सकुलेंट्स। तो फाइलोड्स भी हमारे पास वही चीज़ हो जाती है कि जो हमारे लीव्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और स्टेम ही वहाँ पे काम करती है हमारे पास लीफ का। सकुलेंट्स हमने देखा है, एलोवेरा का प्लांट सबके घर में होता है। ठीक है, एलोवेरा हमारे पास सकुलेंट होते हैं। सकुलेंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी बच्चों, ऐसे प्लांट जो एक बार जब उनको पानी मिल रहा है तो बहुत सारा पानी जो है वो अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करके रख लेंगे। ठीक है, ताकि जो भी कंडीशन आएगी उसमें वो सर्वाइव कर सके। तो वो होते हैं हमारे सकुलेंट्स, इनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसमें हमारे एलोए, अगेव और यूका आ जाते हैं। ठीक है, when the leaf are absent or cladus, the stem perform the function of photosynthesis। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं यहीं पे, अभी यहाँ पे। ठीक है, तो जो लैमिना होता है लीफ का, मे बी वेरी मच सेगमेंटेड और लॉन्ग नैरो लाइक नीडल। अब हम लोगों ने पाइनस के लीफ देखे होंगे। ठीक है, हम जब जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं उसमें हमने पाइनस पढ़ लिया है पहले। तो जो पाइनस के लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले से होते हैं, एकदम नीडल सुई के जैसे होते हैं पाइनस के लीफ। ठीक है, तो जो लैमिना होता है लीफ का, या तो वो सेगमेंट्स में हो जाएगा या लॉन्ग नैरो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और कहीं पर तो नीडल के जैसे पाइनस में होते हैं वैसे लीफ हो जाती है हमारे पास।
जो पाइनस के लीफ होते हैं हमारे पास नीडल जैसे, वो क्यों होते हैं? ताकि उसमें से भी वाटर ना उड़ सके। अगर उसके बड़े बड़े पत्ते होंगे, ठीक है, पहली बात तो ये कि जो जीरोफाइट्स के पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड जैसे होते हैं, ठीक है, हार्ड जैसे पत्ते होंगे, उनके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होगी। और जो पत्ते होते हैं वो कहीं कहीं पर नीडल शेप के होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हो जाएंगे इनके साथ, बड़े बड़े पत्ते नहीं होते हैं। हाइड्रोफाइट्स के पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो पानी में ग्रो होते हैं, उनकी स्टेम कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इजीली टूट जाती है, लेकिन इनमें बार्क होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस को दिमाग में लेके चलना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है बच्चों जो हमें पढ़नी है, वो है क्लैडोप्सिस। क्लैडोप्सिस क्या होता है हमारे पास? जीरोफिटिक कंडीशन में जो है वो प्लांट अपनी जो ब्रांचेस है उनको शेड ऑफ कर देंगे, उनकी ब्रांचेस गिर जाएंगी, तो उसको बोलते हैं क्लैडोप्सिस। ड्रफ जो हमारे पास डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं लीफ को इन द टाइम ऑफ ड्राइनेस। अभी आपने देखा होगा, ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे सारे पेड़ जो है वो अपने पत्तों को विल्ट हो जाते हैं, उनके पत्ते काफ़ी मुरझा जाते हैं और कुछ तो छोड़ देते हैं उनको, ठीक है। और कई बार विंटर में भी ड्राइनेस होती है, विंटर ड्राइनेस सबसे खतरनाक होती है, ठीक है। जैसे इस साल का मौसम देखो, कब से बारिश नहीं हो रही है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि सारे के सारे पत्ते जो भी प्लांट है वो छोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो जो ड्राइनेस होती है हमारे पास उस टाइम पे जो प्लांट्स है वो अपने लीफ को छोड़ देते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे पास ड्राई डेसिडुअस प्लांट्स में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, जिसमें हमने जो है वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस पढ़ी अपने जीरोफाइट में। इसको बच्चों अगर हम पेपर में देखें तो पेपर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया, ये तो हाइड्रोफाइट्स का है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन जीरोफाइट्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। गिव एन अकाउंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। ईजी है, ठीक है, 2 4 5 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, वही सारी जगह यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो जब आपको ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन या मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर आएगा तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें जो है मैंने काफ़ी इजी वे में आपको जो है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, ठीक है, आपका अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। और आपके लिए एक लाइन, थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन, ठीक है। थिंक बिग, ज़्यादा बड़ा सोचो, ट्रस्ट करो अपने आप पे, और वो जो भी आप सोच रहे हो वो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो कंप्लीट होती है, वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं इकोलॉजिकल अडेप्टेशन डालूं एनाटॉमिकल करैक्टर तो आपको वीडियो मिल जाए। थैंक यू।